दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये वीडियो रहेगा। भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति से किसी भी आप ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें सामान्य अध्ययन इतिहास या आप तैयारी कर रहे हो यूपी टेट सुपर टेट की, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। 50 क्वेश्चंस का ये टेस्ट लगाइए, चेक करिए 50 में आप कितने प्रश्नों का आंसर पहली बार में ठीक कर पाते हैं। और पहली बार हमने इसलिए कहा क्योंकि 50 क्वेश्चंस पढ़ाने के बाद इसका क्विक रिवीजन कराया जाएगा 5 मिनट में म्यूजिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 18वीं सदी में भारत के एक महान शासक जो विख्यात राजनेता, कानूनविद, समाज सुधारक, साथ ही बहुत बड़े खगोल शास्त्री एवं वैज्ञानिक भी थे, इनका नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर क्या होगा यहाँ पे? टीपू सुल्तान जयसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह द्वितीय, महाराजा सूरजमल। आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय जो हैं ये एक महान शासक, विख्यात राजनेता, समाज सुधारक और खगोल शास्त्री भी थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 2, हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काला पत्थर, काली चूड़ियां, काले मटके, काले मनके। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? तानसेन, अमीर खुसरो, बैजू बावरा, जाकिर हुसैन। तीसरा प्रश्न आपके सामने उत्तर होगा यहां पे अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रश्न संख्या 4। तो एनी बेसेंट महोदया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया? क्वेश्चन नंबर 5 आंसर होगा यहां पे बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि यहां पे प्रश्न नेगेटिव था कि किसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया, तो इसका नेतृत्व किया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1928 में गुजरात में हुआ ये बारदौली सत्याग्रह। ये एक प्रमुख किसान आंदोलन था। इसमें आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, इन्होंने लगान का जमकर के विरोध किया। तो ध्यान रखिएगा, बारदौली सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल या फिर अरविंद घोष। छठा प्रश्न आपके सामने उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे पहले गणपति महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? भारत में सबसे पहले गणपति महोत्सव का शुभारंभ किया गया बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट होगा। वेदांत किसे कहा जाता है? वेदों को, उपनिषद को, वेदांत को या फिर पुराण को? आठवां प्रश्न आंसर होगा उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठ करके सीखना। महाभारत की रचना किसने की? वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास। तो महाभारत की रचना वेदव्यास के द्वारा की गई। लिखने का कार्य किया गणेश जी ने। वह बालक कौन था जो बचपन में भैंस चराता था? एक गुरु ने उसे युद्ध कला एवं राजनीति की शिक्षा दी, शासक बनाया, बाद में वह भारत का प्रथम महान सम्राट बना। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। आंसर होगा यहां पे सम्राट समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया? प्रश्न संख्या 11। आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया। और अगर हम बात करें इल्तुतमिश के बारे में और ज्यादा डिटेल से, तो दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश का एक प्रमुख शासक थे। इनका नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात करें तो इन्होंने 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। अंग्रेजों के द्वारा किस वर्ष में अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई?
12वां प्रश्न आपके सामने 1858, 1912, 1919, 1935। 1912 में राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुई। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक भारत में शासन किया? खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश, तुगलक वंश। आंसर होगा यहां पे तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक शासन किया भारत में। तुगलक वंश के बारे में अगर हम बात करें, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? या तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो अंतिम शासक थे नासिरुद्दीन महमूद, तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कौन कौन से मेन जो है शासक हुए, तो तुगलक वंश जो है ये 1320 से लेकर के 1414 तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया इन्होंने। ठीक है, इसमें से नाम आते हैं गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिर फिरोज शाह तुगलक। फिर इसके बाद क्या हुआ? तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया। त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, बौद्ध धर्म का साहित्य। तो बौद्ध धर्म का साहित्य है ये त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का बादशाह कौन था? क्वेश्चन नंबर 15, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। आंसर होगा यहां पे अकबर के साथ। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दिल्ली की प्रथम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, नूरजहां, मुमताज, हजरत बेगम। दिल्ली की पहली शासिका कौन थी? सही जवाब होगा यहां पे रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। निम्न में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। आंसर होगा प्रश्न संख्या 17 के लिए अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार का अगर आपसे पूछ ले वास्तविक नाम क्या है, तो क्या बताएंगे आप? यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में इसको स्वीकृत किया गया। ये आपकी दक्षिण दिल्ली में है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें ऊंचाई की, तो लगभग 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसका वास्तविक नाम विष्णु स्तंभ है। आंसर होगा यहां पे अलाउद्दीन खिलजी के साथ। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा। सम्राट अशोक के अभिलेखों में उल्लिखित अशोक की राजधानी कौन थी? सुभद्रा, कारुआकी, सुभद्रागी, बिंबा। आंसर होगा यहां पे कारुआकी। ऑप्शन नंबर बी के साथ। गायत्री मंत्र की रचना किस वेद में मिलती है? 15वां सवाल आपके सामने। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 20 के लिए यहां पे मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा अगर आपने ए लगाया है। 22वां प्रश्न। मुगल काल में सरकार किसे कहा जाता था? मुगल काल में सरकार किसे कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 22। मुगल शासन, प्रांत, जिला, तहसील। मुगल काल में सरकार किसे कहा जाता था? आंसर होगा यहां पे जिला। ऑप्शन नंबर सी 22 का सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों के साथ हम। वेदों में वर्णित सबसे बड़े युद्ध का नाम क्या है? महाभारत, दशानन, झेलम, दशराज युद्ध। आंसर होगा यहां पे दासराज युद्ध। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये दासराज है।
दासराज युद्ध। अगला देखिएगा, सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर शहर जिसमें जल संग्रहण प्रणाली का उपयोग किया गया है। दसराज का मतलब है 10 राजाओं का युद्ध, ठीक है, सही लिखा हुआ है। दसराज का मतलब है 10 राजाओं का युद्ध, यह सबसे बड़ा माना जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर शहर जिसमें जल संग्रह प्रणाली का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, आंसर होगा यहां पे धोलावीरा। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु क्या था? ईश्वर, आत्मा, सुख, दुख। पच्चीसवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, उत्तर होगा यहां पे ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दुख के साथ। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को किसने बसाया? अशोक ने, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, नरवर्मन ने। सही जवाब होगा यहां पे सम्राट अशोक ने, ऑप्शन नंबर ए के साथ। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? 27वां प्रश्न, बीरबल, तानसेन, राजा मानसिंह, अमीर खुसरो। तो अकबर के नवरत्नों में अमीर खुसरो शामिल नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन से शहर की भूमि इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स को दहेज में दी गई थी? गोवा, बंबई, मद्रास, पुणे। क्वेश्चन नंबर 28 सही जवाब होगा यहां पे बंबई। अगला प्रश्न देखिएगा, तो बंबई शहर की भूमि इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स को दहेज में दी गई। मध्यकालीन भारत में हिंदी का अंतिम हिंदू राजा कौन था? मध्यकालीन भारत में दिल्ली का अंतिम हिंदू राजा था हेमू, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। भारत में पहली रेल कहां चली थी? क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, तो बंबई से ठाणे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 31। सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 31 के लिए मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य। ठीक है, अगर हम बात करें पहली लड़ाई की, तो जो पहला युद्ध हुआ वो हुआ 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। दूसरा युद्ध हुआ 1556 में 5 नवंबर 1556 बैरम खां और हेमू। तीसरा हुआ मराठा एवं अहमद शाह 14 जनवरी 1761। तीनों नोट करिएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक ने, गुरु तेज बहादुर ने। 32 आंसर होगा यहां पे प्रश्न संख्या 32 के लिए गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी के साथ। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी जी के द्वारा तैयार किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अकबर के समय भू राजस्व व्यवस्था के लिए आइन ए दहसाला पद्धति किसने लागू की थी? तो राजा टोडरमल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहां पे। भारत में दास नहीं होते एवं 7 जातियां पाई जाती हैं। पॉलीवृथा का प्रशासन 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता है। यह कथन किसका है? सात जातियां पाई जाती हैं, पोलीब्रोथा का प्रशासन 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता है। यह कथन है मेगास्थनीज का, ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा। भारतीय राजचिन्ह अशोक स्तंभ किस स्तंभ से ग्रहण किया गया है? 36 सारनाथ, लोरिया, मेहरौली, भाबरू। उत्तर होगा यहां पे सारनाथ स्तंभ के साथ, ऑप्शन नंबर ए। 1857 की क्रांति के किस क्रांतिकारी के लिए अंग्रेज कैप्टन ह्यूरोज ने कहा इन विद्रोहियों में सोया हुआ वह डैश एकमात्र मर्द था? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बख्त खान या फिर नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 37 कठिन प्रश्नों की सीरीज में यहां पे कुछ आसान कुछ क्वेश्चन कठिन भी है यहां पे। तो लक्ष्मीबाई आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। विंध्याचल के दक्षिण में एकमात्र महाजनपद कौन सा था? अस्मक, अवंती, कंबोज, गांधार। विंध्याचल के दक्षिण में एकमात्र महाजनपद था अस्मक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। लाइक नहीं किया आप सबने यार, वीडियो को लाइक करिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में डायरेक्ट इसी वीडियो से आने वाले हैं, कम से कम 1 या 2 प्रश्न। भारत का नेपोलियन किसको कहा गया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त या फिर अशोक गुप्त? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने कराया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब? प्रश्न संख्या 40 आंसर होगा औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी के साथ। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को कितने लोगों ने दांडी मार्च शुरू किया? 41वां प्रश्न। तो 79 लोगों ने, ऑप्शन नंबर यहां पे बी सही होगा। किस राजवंश ने प्रसिद्ध खजुराहो में मंदिर बनवाए? क्वेश्चन नंबर 42। तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो में मंदिर बनवाए। माता पिता की इच्छा के बिना वर वधु एक दूसरे के गुणों से प्रभावित होकर जो प्रेम विवाह करते थे, प्राचीन भारत में उसे कौन सा विवाह कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43। गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह, आर्ष विवाह? तो पहले प्राचीन भारत में उसको गांधर्व विवाह के नाम से जाना जाता था। भारत के वे उग्रवादी नेता जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने ऑरोविल्ले आश्रम स्थापित किया, जिन्हें 1943 में साहित्य, 1950 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, उनका नाम आपको बताना है 44वें प्रश्न में। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष? सही उत्तर होगा यहां पे अरविंद घोष के साथ, ऑप्शन नंबर डी। साइमन कमीशन का समर्थन किसने नहीं किया? प्रश्न संख्या 45। बस 5 प्रश्न और उसके बाद रिवीजन वाला पार्ट मिस मत करिएगा, ताकि जो प्रश्न आपके गलत हुए हैं वो दोबारा में गलत ना हो। प्रश्न संख्या 45। आंसर होगा यहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कश्मीर की शासक रानी दिद्या के संबंध में कथन असत्य कौन सा है? रानी दिद्या के समय महमूद गजनवी ने कश्मीर पर आक्रमण किया। रानी दिद्या का नाम सिक्कों पर अंकित मिलता है। रानी दिद्या को एक ग्वाले तुंगा का प्रधानमंत्री बनाया गया। कल्लड़ की रजतरंगड़ी में रानी दिद्या का उल्लेख मिलता है। पहली बार आप सुन रहे होंगे इस क्वेश्चन को। आंसर होगा यहां पे ऑप्शन नंबर ए के साथ, गलत कथन है। रानी दिद्या के समय महमूद गजनवी ने कश्मीर पर आक्रमण किया, ये बात गलत है। यहां पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों के लिए। प्रश्न संख्या 47 देखिएगा। दिद्या की अगर हम बात करें तो ये लोहार राजवंश वर्तमान में जो हरियाणा, पंजाब, पुंज, राजौरी जिसका भाग था, इसमें एक नन्ही सी बच्ची का जन्म हुआ था जिसका नाम दिद्या रखा गया, और ये आगे चल करके ये रानी बनी जम्मू कश्मीर की। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 47 आपके सामने। अकबर के समय किस चित्रकार ने कृशकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान पर भटकता चित्र बनाया? 47वां प्रश्न। मीर सैयद अली, अब्दुशमद, बसावन या फिर दसवंत? उत्तर होगा यहां पे बसावन। बसावन ने यह कार्य किया था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 48 के साथ। वह कौन सा शासक था जो कभी शासक नहीं बनना चाहता था, परंतु विपत्ति आने पर बेहतरी से राजधर्म निभाया? बहन के साथ कन्नौज का सिंहासन ग्रहण करता था, प्रयाग में सब कुछ दान दे देता था। महान कार्य किया इसने। हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, जयवर्धन? उत्तर होगा यहां पे हर्षवर्धन के साथ, ऑप्शन नंबर ए। निजामुद्दीन औलिया के संबंध में सही कथन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 49। महमूद इलाही कहा जाता था। 7 सुल्तानों का काल देखा इसने। गयासुद्दीन तुगलक को कहा कि दिल्ली अभी दूर है, अभी दिल्ली दूर है। इनका गुरु अमीर खुसरो था। क्वेश्चन नंबर 49 आंसर होगा अमीर खुसरो इनके गुरु नहीं थे। ठीक है, ये बात यहां पे गलत लिखी हुई है कि निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु अमीर खुसरो नहीं थे। फिर थे कौन? अगर आपसे पूछे कि इनके गुरु थे कौन तो क्या बताएंगे आप? इनके गुरु का नाम था बाबा फरीद।
और इनका पूरा नाम था ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया। बदायूं उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। और ये चिश्ती संप्रदाय के चौथे संत थे। ठीक, अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन के शिष्य थे, लेकिन अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के गुरु नहीं थे। चार मीनार के लिए सत्य कथन कौन सा है? प्रश्न संख्या 50। अलग ही आपको दिख रहा होगा। तो चार मीनार कहां है अगर आपको पता है तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। ठीक है, चार मीनार कहां है, आंसर आपको पता चल जाएगा। आंध्र प्रदेश में नहीं है चार मीनार। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक। कमेंट करके बताएं कि 50 में कितने सही हुए। जो गलत हुए उसको रिवीजन में आप सुधारिए। चलिए रिवीजन करते हैं म्यूजिक के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वनडे एग्जाम स्टडी को। आगे चलते हैं, रिवीजन वाला पार्ट देखते हैं।